जेएनके से धारा 370 को हटाने के 6 साल पूरे हो जाएंगे। 2019 5 अगस्त 2019 में धारा 370 हटाई गई थी। जम्मू कश्मीर से 35A हटाया गया था और जो जम्मू कश्मीर है उसको यूटी में तब्दील किया गया था और लद्दाख को अलग से यूटी बनाया गया था। एक हिस्टोरिकल डे था। और उसके बाद पिछले 6 साल की अगर हम गाथा देखें तो कई सेक्टर्स में बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ परिवर्तन हुआ, बहुत कुछ डेवलपमेंट हुई है। और अगर हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करें, इंडस्ट्री, कॉमर्स और बिजनेस, उसको भी बहुत ज़्यादा बल मिला है। और खासकर टूरिज्म सेक्टर और बाकी सेक्टर्स की वजह से और इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से भी लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए हैं अरुण गुप्ता। ये जम्मू एंड कश्मीर जो जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट हैं और अभी दोबारा इनको इलेक्ट किया गया एज अ प्रेसिडेंट। इनसे बात करते हैं। सर, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। 2019 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाई गई थी और धारा 370 हटाने के बाद, क्योंकि उससे पहले जो लॉज थे या जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी वो थी नहीं इतनी बड़ी अच्छी। आपको क्या लगता है उसके बाद कितना फायदा हुआ और इंडस्ट्रियल ग्रोथ में कितना फायदा हुआ? देखिए, एक चीज़ जो है मानना पड़ेगी कि भाई दफ़ा 370 क्योंकि हमारे लोगों के जहन में भी था कि दफ़ा 370 हटनी चाहिए। और हम लोग जो हैं जम्मू और कश्मीर जो है वो जो हिंदुस्तान का अभी की, क्योंकि ये हर्डल था 370 और हम एक पार्ट बन जाएं, ये एक जहन में था। उसके बाद जिस तरह से दफ़ा 370 हटाई गई और जिस तरह से एक शुरुआत हुई नए पीरियड की, नए डेवलपमेंट की, मैं समझता हूँ कि बहुत सारा समय एक ऐसा था जब बाहर से लोग जो हैं, जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, जो अच्छे इंजीनियर्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो यहाँ पर आना पसंद नहीं करते थे। उसका उसका कारण था कि उनको लगता था कि हम लोग जहाँ पर सेफ नहीं हैं, हमारी फैमिलीज़ जो हैं वो सेफ नहीं हैं और उनके लिए कोई स्कोप नहीं है, बच्चों की पढ़ाई का यहाँ पर ऐसा कोई स्कोप नहीं था। और यहाँ उनका अगर वो यहाँ पर आकर के रेजिडेंस लेना चाहते थे तो उनके लिए कोई स्कोप नहीं था, वो क्योंकि रेंटेड हाउस में ही उनको रहना पड़ता। उसके बाद जिस तरह से बहुत सारे लोग जो हैं बाहर से आना शुरू हुए, बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं, आज एम में देखिए बाहर से डॉक्टर्स आ रहे हैं, इंजीनियर्स आ रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो पॉसिबल तभी हुई हैं जब दफ़ा 370 हटी है। यहाँ तक इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूँगा, माननीय प्रधानमंत्री जी का बड़ा फोकस रहा है कि जम्मू के अंदर, कश्मीर के अंदर किस तरह से जो है इन्वेस्टमेंट थ्रू आउट कंट्री यहाँ पर आ सके, उसके ऊपर पूरा फोकस उन्होंने किया। और जिस तरह से एक पैकेज जो है, इंडस्ट्रियल पैकेज जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28,400 करोड़ रुपए का यहाँ दिया, तो उसकी वजह से हमारी जो थ्रू आउट कंट्री, मतलब कंट्री से यहाँ पर लोग जो हैं इन्वेस्टमेंट के लिए आना शुरू हो गए। टूरिस्ट, क्योंकि एक वक्त था जब यहाँ पर टूरिस्ट जो है बड़ा सोच करके आता था। जम्मू के अंदर हो चाहे वो कश्मीर के अंदर हो, एक सोच बनी हुई थी कि भाई कश्मीर में जाएंगे तो वहाँ पत्थरबाज होंगे, वहाँ पर मिलिटेंट्स होंगे। और जम्मू के अंदर भी, क्योंकि इस तरह की हवा जो है वो जम्मू और कश्मीर के लिए होती थी, वो कश्मीर के लिए नहीं होती थी। लेकिन पिछले अगर हम 5 साल का पीरियड देखें, 6 साल का पीरियड देखें, वो चीज़ें जो हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता लोग भूलते जा रहे हैं कि कोई पत्थरबाज भी यहाँ पर होते थे, कोई मिलिटेंट्स जो हैं। अभी की छोटी मोटी घटनाएं जो हैं, अभी की 22 अप्रैल की जो घटना है बहुत बड़ी घटना है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि भाई जिस तरह से एक आम रिवायत थी पहले, भाई आए दिन यहाँ पर कोई ना कोई किलिंग्स हो रही थी, उनको कहीं ना कहीं विराम लगा। और इसके अलावा मैं यही कहूँगा कि भाई जम्मू और कश्मीर जो है अभी की जो वर्ड, जो हमारी वर्ड की जो आंख, मतलब जो हमारी आंखें हैं, वो मतलब उनकी जो विज़न है, वो जम्मू और कश्मीर को ऐसा एक माहौल में देखना चाहते हैं कि यहाँ पर टोटल एक पीसफुल प्लेस है। दफ़ा 370 हटने के बाद मुझे लगता है कि जिस तरह से रोड डेवलप हुए, या जिस तरह से ट्रेन जो है अब कश्मीर में पहुंच गई है, जम्मू को जो डिवीज़न का, मतलब रेलवे डिवीज़न का यहाँ पर दर्जा जो है वो जम्मू को दिया गया है,
तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पॉसिबल हुई हैं यहाँ। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि भई बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लोगों के मर्ज़ी के मुताबिक करने की ज़रूरत है, स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। आने वाला समय जो है जम्मू और कश्मीर जो है एक डेवलपिंग यूटी बन कर के नहीं, एक डेवलपिंग स्टेट बन कर के उभरे, यही हमारी कामना है। अरुण जी, अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की, पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करें तो जो इंडस्ट्रीज हैं, जो बाहर का इन्वेस्टमेंट है वो भी अब धीरे धीरे हो रहा है। इसका क्रेडिट क्या आपको लगता है कि 370 के हटाने को ही है? क्योंकि उससे पहले ऐसे नियम थे, ऐसे सख्त नियम थे कि लोग बाहर से यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करना, लेकिन हम देखते हैं अब फॉरेन से भी लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए, 2 चीज़ें जो हैं इसमें समझने की ज़रूरत है। इंडस्ट्री पहले भी लगती थी, आज भी लग रही है, लेकिन आगे जो भी इंडस्ट्री यहाँ पर आता था, उसको अपनी जो सिक्योरिटी है, उसके बारे में कहीं न कहीं संशय रहता था कि भई हम लोग जो हैं सिक्योर हैं कि नहीं हैं। आने वाले समय में जो इन्वेस्टमेंट हम यहाँ पर करेंगे वो उसकी रिटर्न जो है वो प्रॉपर हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसके ऊपर उनका डाउट रहता था। लेकिन दफ़ा 370 हटने के बाद, क्योंकि यहाँ जो बड़े बड़े से बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट भी जब यहाँ पर आता था, तो वो यहाँ पर ना तो कोई अपना रेजिडेंस जो है वो खरीद सकता था और ना ही ऐसा कोई एरिया जो है वो अपने लिए डेवलप कर सकता था। लेकिन अब दफ़ा 370 हटने के बाद इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो कम से कम रेंटेड हाउस में नहीं, वो अपने घरों में रह रहे हैं। ये उनके लिए एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है और मुझे लगता है कि दफ़ा 370 हटने का जो मेन हमारा जो मकसद था हटाने का, वो यही था कि जो थ्रू आउट कंट्री, थ्रू आउट वर्ल्ड जो लोग भी यहाँ पर आएँ, उनको ये फ़ील होना चाहिए कि जम्मू और कश्मीर जो है ये भारत का अभिन्न अंग है और मतलब किसी तरह की भी, जिस तरह से थ्रू आउट कंट्री जो है हमारी बिजनेस चल रहे हैं, इंडस्ट्री चल रही है, उसी तरह हमारी जम्मू और कश्मीर की जो इंडस्ट्री है या बिजनेस हैं, उसी तरह ग्रो करें। ये आने वाला समय बताएगा कि भाई किस तरह की ग्रोथ जो है जम्मू और कश्मीर के अंदर होती है। क्योंकि देखिए अरुण जी, इसमें सबसे बड़ी बात है कि फोकस दिया गया है बिजनेस को, ट्रेड को, और खासकर रूरल डेवलपमेंट में अगर सड़कें अच्छी बन रही हैं तो उससे भी बिजनेस बढ़ता है। टूरिज्म यहाँ पे आ रहा है, और अब रेल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी बढ़ाया गया है। आपको लगता है कि जो बोल्ड इनिशिएटिव्स दिए गए हैं उसकी वजह से जो इकोनॉमी है वो आगे चल के एक अच्छा फ्यूचर दे पाएगी? नहीं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि जिस तरह से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है, कनेक्टिविटी जो है, रोड कनेक्टिविटी जो है, हर गांव में हम लोग जो हैं रोड्स को देख रहे हैं। और जिस तरह से अब ट्रेन यहाँ पर डिवीज़न बनाया गया है, ट्रेन कश्मीर चले गई है, अब दूसरा जो है पड़ाव जो है वो पुंछ की तरफ होगा। तो ये जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, एक तो जो डेवलपमेंट प्रोसेस है ये बड़ी फास्ट चल रहा है और इसकी वजह से एक तो जम्मू और कश्मीर के अंदर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी और दूसरा यहाँ पर बिजनेस जो है उसे ग्रो करने का मौका जो है मुझे लगता है कि लोगों को मिलेगा और उसका बेनिफिट भी होगा। और हम यही उम्मीद करते हैं कि जम्मू और कश्मीर जो है पूरे हिंदुस्तान की तरह ग्रो करे। यहाँ लोग जो हैं वो ये फील करें कि हम लोग जो हैं दफ़ा 370 हटने के बाद बिल्कुल सेफ और हम लोग जो हैं अपना बिजनेस जो है वो बड़े आराम से कर पाए। आखिर में पूछना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारा डेवलपमेंट हुई है, बहुत सारा आ रही है, फ्लो भी आ रहा है बिजनेस का, इन्वेस्टमेंट का। आगे चलकर आपसे सरकार से क्या चाहते हैं, क्या इकदाम और ऐसे करने पड़ेंगे ताकि यहाँ जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रियल एक हब बने, इंडस्ट्री का हब बने, कॉमर्स बिजनेस का हब बने? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इस चीज़ की पूरी जानकारी है। यहाँ पर जो भी हमारे जो पॉलिटिकल लोग बैठे हुए हैं उनको भी ये जानकारी है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री तभी ग्रो कर सकती है जब उसको इंसेंटिव मिलता है। क्योंकि हर चीज़ रॉ मटेरियल जो है वो बाहर से इंपोर्ट करना है, मशीनरी अगर लगानी है तो उसके लिए भी बाहर से उसको इंपोर्ट करना है। मशीनरी अगर किसी तरह से वो डैमेज हो गया है तो उसके लिए भी अगर वर्कर कोई लाना है
तो वो बाहर से लाना पड़ेगा। ऐसी पोजीशन जो है वो आज की डेट में यहाँ पर है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि जो इंडस्ट्री है, जो 2026 में हमारा पैकेज जो है इंडस्ट्री का, जो ओल्ड इंडस्ट्री है, जो पुरानी इंडस्ट्री है, उसका ख़त्म हो रहा है। तो हमारी जो है वो डिमांड यही है कि ये कंटिन्यू रहना चाहिए और इंसेंटिव जो है ये पुरानी इंडस्ट्री को मिलते रहना चाहिए। अदरवाइज़ जो जो भी इंडस्ट्री बंद होगी और उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ेगी, तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर पाएगी। एक तो इंडस्ट्री को पैकेज जो है वो दिया जाए, और टूरिज़्म सेक्टर किस तरह से जम्मू और कश्मीर के अंदर ग्रो कर सकता है, उसके लिए जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मिल कर के बैठ कर के प्लान किया जाए, ताकि आने वाला समय जो है वो जम्मू और कश्मीर की जनता के लिए खुशहाल बना रहे। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये अरुण गुप्ता थे, जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट हैं। कह रहे हैं कि धारा 370 हटने के बाद पिछले 6 साल में बहुत डेवलपमेंट हुई है, चाहे इंडस्ट्री हो, बिजनेस हो, ट्रेड हो, कॉमर्स हो या टूरिज्म सेक्टर में और इसके अलाइड सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। लेकिन ये कह रहे हैं कि और कुछ और इनिशिएटिव सरकार की तरफ से ये चाहते हों, कुछ ऐसे ऐलानात हों, प्रोग्राम बने जिससे कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो और टूरिज्म सेक्टर भी बढ़े और जिससे लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो। कैमरामैन साहिबा के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।